जो जितने भी कर्जदार लोग हैं जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी के दबाव में आज जी रहे हैं, या वो हर वक्त ये सोचते हैं कि अपने सर से कर्जा कैसे उतारे। अब उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो बैंक को लोन पे कर पाए। काफ़ी दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनसे अपना जो लोन का रकम है वो अदा नहीं किया जाता। अब सवाल उठता है, क्या सभी कस्टमर को, जितने भी ऐसे ग्राहक हैं जो वास्तविक रूप में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्या उनका लोन माफ़ नहीं किया जा सकता? आपने देखा होगा कि सरकार किसानों का लोन माफ़ करती है। सरकार ये वादा करती है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो इन किसानों का लोन माफ़ कर दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोन माफ़ और लोन में छूट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब भी सरकार लोन माफ़ करती है तो आपके ऊपर कोई बकाया नहीं रहता, आपके सिविल स्कोर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप आने वाले समय में भी लोन ले पाओगे। पर जब छूट दी जाती है तो आपका सिविल स्कोर खराब होता है, जिससे आने वाले दिनों में आप लोन नहीं ले पाओगे। इतने ज़्यादा लोन जो हर साल किसी न किसी तरह से डिफ़ॉल्ट करा दिए जाते हैं, किसी न किसी तरह से आरबीआई इनको वसूल नहीं पाता। और इनमें से तो 10,000 ऐसे हैं, 10,000 करोड़ के लोन ऐसे होते हैं जिनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि इन लोन में से आपका लोन कैसे राइट ऑफ होगा, आपका लोन कैसे माफ़ होगा, आप कैसे आरबीआई या सरकार से अपने लोन के बारे में बात कर पाओगे, छूट कर ले पाओगे? कौन से लोग हैं जिनके लोन को माफ़ कराया जा सकता है और उनको छूट मिल सकती है, ताकि आप भी इस बात को समझें और आप भी इस बात को जानें। सबसे पहले ऐसे लोग, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि किन लोगों का लोन माफ़ कराना संभव होता है। ऐसे लोग जिनका बिजनेस, व्यापार सरकार की योजना के वजह से खराब हो गया है। सरकार की कोई नीति आई जिसके कारण इनका जो व्यापार चल रहा था, नौकरी चल रहा था, कहीं आप काम कर रहे थे, आपके सैलरी में कटौती आ गई, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको आ गई। क्यों? क्योंकि सरकार की एक नीति बदली और आपका जीवन उथल पुथल हो गया और आप इस कर्ज के दलदल में फंस गए। अब इसका कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं। कोरोना के बाद लाखों लोगों का व्यापार अस्त व्यस्त हो गया, नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों ने, बेचारों ने अपने जान से भी हाथ धोना पड़ गया। ऐसी स्थिति में आरबीआई और सरकार आपके साथ है। और ऐसे कौन कौन सी स्थिति है, पहले इसको भी समझिए। सबसे पहला, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, कोरोना के कारण, अगर इन प्रभावों से आपके बिजनेस में अगर कोई इम्पैक्ट पड़ा है तो आपका लोन माफ़ कराया जा सकता है। इसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इस तरह के जितने भी अनसिक्योर लोन है इसको माफ़ कराया जा सकता है। अब इसके लिए कुछ दस्तावेज भी लगते हैं। अगर आपका बिजनेस, व्यापार या नौकरी में नुकसान हुआ है तो इसी बात को बैंक को साबित करना पड़ेगा। और आप इस बात को साबित कैसे करोगे? अगर आपका व्यापार में नुकसान हुआ है, इसको आप साबित कैसे करोगे? बिजनेस में नुकसान होगा तो आपका ट्रांजैक्शन, आपका बैलेंस शीट, और ये पूरा इसकी गवाही है कि आपका व्यापार पहले कैसा था और अब कैसा है। जॉब चला गया है, टर्मिनेशन लेटर, सैलरी में क्या प्रभाव पड़ा है, सैलरी स्लिप, ये सब दस्तावेज आपको कहीं ना कहीं लोन माफ़ी के एक कदम आगे ले जाएगा। दूसरे कौन लोग हैं? ऐसे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके पिताजी का देहांत हो गया, उन्होंने लोन लिया, उनके पेंशन अकाउंट से चल रहा था, वो एक साधारण लोन ले रहे थे, अब किसी भी कारणवश दुर्घटना का शिकार हुए, उनके पिताजी या कोई भी आपके परिवार के मेंबर जिनके नाम पे लोन था वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो बैंक कंपनी क्या करती है? ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, उनको जीना हराम कर देती है। कहने का मतलब है कि वो चैन से खा भी नहीं सकते और उन पर दबाव बनाया जाता है कि आपको लोन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि लोन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला सिक्योर लोन होता है, दूसरा अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन में आपकी एक सिक्योरिटी होती है और अनसिक्योर लोन किस बेसिस पे दिया जाता है? आप क्या कमा रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो, बेसिकली सिविल स्कोर पे दिया जाता है। अब जो इंसान है ही नहीं, जो इंसान दुनिया में है ही नहीं, उसका सिविल स्कोर तो दोबारा ख़राब किया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको बोले कि हम आप पे लीगल कार्रवाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इस बात को सबसे पहले अपने मन से निकालिए कि वो कोई भी लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़,
जितने भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी होते हैं आपके लोन के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस करते हैं, जिसका कॉपी आज तक किसी भी कस्टमर को नहीं दिया गया है। कोई कस्टमर मांगता नहीं है, बैंक देता नहीं है, क्योंकि बैंक जानता है कि अगर वो पॉलिसी पेपर यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड करेगा तो उस पॉलिसी पेपर के तहत कस्टमर चाहे तो क्लेम ले सकता है। अब इसकी जानकारी बहुत कस्टमर को होती भी नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस लोन को पेमेंट करना बंद करें। अगर बैंक डरा रहा है तो बैंक के पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके पास इंश्योरेंस है, वो अपने पैसे को क्लेम कर सकता है। अगर बैंक आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आप इसकी सूचना सबसे पहले आरबीआई एम्बॉसमेंट में, जिसको बैंकिंग लोकपाल बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरह से आरबीआई के ऑथराइज, जहां पे आरबीआई के सीनियर अधिकारी बैठते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लोन दिया जा रहा है तो उसमें इंश्योरेंस नहीं होता। अगर इंश्योरेंस नहीं किया तो ये भी गलती बैंक की है, तो ऐसे लोगों के भी लोन को माफ़ कराया जा सकता है। अब यहाँ पे तीसरा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, रूरल एरिया, आपका जो ज़मीन है वो खेती बाड़ी का है, आपने लोन ले लिया, केसीसी लोन हुआ, किसान का जो लोन हुआ, इस तरह के लोन में कभी भी कोई भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता खेती बाड़ी की ज़मीन में। पर बैंक एनबीएफसी कंपनी उन्हें डराते हैं कि हम आपका आरसी कटवा देंगे, हम आपकी ज़मीन को बेच देंगे। मतलब कहने का मतलब है साधारण तौर पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बैंक जाने अनजाने बैंक ऐसे कस्टमर को प्रताड़ित कर रहा है, और आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से प्रताड़ित होते हैं, बस उनको जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोग जिनका खेती बाड़ी के लिए लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इन सभी लोगों का भी लोन माफ़ कराया जा सकता है और माफ़ होता है। अब यहाँ पे तीसरे किन लोगों का यहाँ पे ये लोन माफ़ होता है, बैंक, एनबीएफसी कंपनी और जो गलत ढंग से आपसे इंटरेस्ट वसूल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी हैं जो अपने ग्राहकों से गलत ढंग से पैसे वसूल करते हैं, उनसे गलत ढंग से ब्याज लेते हैं। तो ऐसे लोगों के भी लोन माफ़ कराए जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।